हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस की आज की इस बेहतरीन सी, आज की जबरदस्त सी, आज की शानदार सी क्लास में। तो भाई कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार जल्दी से आ जाएंगे फटाफट फटाफट से, ताकि बेटा हम आज की अपनी जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को स्टार्ट कर सकें, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और मेथड्स हम आपके पढ़ रहे थे गर्भ निरोधक विधि, जिसमें IUD वगैरह हम सब डिस्कस कर चुके हैं, रोध विधि। एंड वो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही। देखिए पहले तो आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बेटा नाम से समझ में आ रहा है, गर्भ निरोधक विधि यानी कि ऐसी विधि जिससे कि हम प्रेगनेंसी को रोक सके, है ना, गर्भ को रोक सके। ठीक, चलिए तो अभी हम शुरू करते हैं। ठीक है जी भाई, ठीक है भाई। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नहीं, कल क्लास नहीं होगी, आज रोहित सर की भी क्लास नहीं होगी। नहीं मैम, आप नहीं गई लंच पे, बस अब जाऊंगी तुम्हारी थोड़ी सी क्लास लेकर के। ठीक है, चलो मैंने तुमको क्या बताया, पहले दिमाग में क्लियर कर लो पढ़ना क्या है। पढ़ना है गर्भ निरोधक विधियां, यानी कि हमें जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना है, प्रेगनेंसी को रोकना है कैसे, जिसमें प्राकृतिक विधियां पड़ी हैं। भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे 10 to कौन सा 17 डेज, तो ये हो जाएगा आवधिक संयम। देखिए खुद पर ही तो वो जो कपल है खुद पर ही तो संयम रख रहे हैं, तभी तो जाके मतलब कंट्रोल हो रहा है। दूसरा था स्तनपान अनावृत, मतलब जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तीसरा था बाह्य स्खलन, यानी कि जो मेल पार्टनर होता है वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट से पेनिस को पहले ही विड्रॉ कर लेता है। फिर पड़ा जी रोध विधि, यानी कि कॉन्डम, जो स्पर्म और एग को मिलने ही नहीं देता, है ना, डायफ्राम है, सर्वाइकल टोपी है, ये सब मेथड। ठीक है जी बच्चा। उसके अलावा नेक्स्ट क्या था? ठीक है, उसके अलावा भी प्यारे बच्चे बहुत सारी विधियां थी। और कौन कौन सी विधि थी बेटा जी? जल्दी बता दो, आप लोग भी तो बता दो एक आधा आंसर। हाँ जी, IUD, जिसमें अलग अलग IUD क्या होता है, एक मतलब कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूट्रस के अंदर डॉक्टर ही लगाते हैं, जिसमें कॉपर टी था, LNG था, मल्टीलूड, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। फिर यहाँ पर वो भी 3 प्रकार के थे, औषधि रहित था, है ना, हाँ जी, कॉपर मोचक था, हार्मोन मोचक था, है ना। मनगीश, मैं तो बहुत स्लोली चल रही हूँ, बहुत स्लोली, है ना। हाँ जी, अब इसके बाद बात करते हैं। ठीक है भैया, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? गोलियां। फिर गोलियां भी खाते हैं आधे लोग प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए। गोलियों में 2 तरह की गोली बताई थी, सहेली और दूसरी एक और मालाडी गोली। ठीक है जी बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं और इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगली विधि है तुम्हारी शल्य क्रिया विधि। ठीक है, अगली विधि क्या है? शल्य क्रिया विधि। ठीक है बेटा, शल्य क्रिया विधि। भाई मेरे शल्य क्रिया विधि क्या है प्यारे बच्चे? शल्य क्रिया विधि है सर्जिकल मेथड, है ना। ये क्या है प्यारे बच्चे? ये है बेटा सर्जिकल मेथड्स। तो जो सर्जिकल मेथड्स हैं, यानी कि इसको कैसे शल्य क्रिया विधि के द्वारा कैसे कर सकते हैं बेटा? ये है तुम्हारा ऑपरेशन जो होता है, सर्जरी, है ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच नैन्सी। हाँ जी, बताओ बताओ, कल को नहीं होगी क्लास, कल को नहीं होगी। ठीक बेटा, सर्जिकल मेथड यानी कि ऑपरेशन करवा के। और भैया ऑपरेशन में तुम्हारा क्या है? जल्दी जल्दी आंसर करो प्यारे बच्चे। एक है तुम्हारा वेसेक्टोमी, है ना, पहले लिखती हूं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी है। एक है प्यारे बच्चे तुम्हारा वेसेक्टोमी, ठीक है, वेसेक्टोमी है। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी क्या होता है बेटा? ये है नलिका उच्छेदन, ठीक है, नलिका उच्छेदन। और प्यारे बच्चे दूसरा क्या है? दूसरा है, ये है, हाँ जी, वेसिक वेसिक वेसिक, हाँ जी भाई, ये है
वैसी वास डिफरेंस, है ना। नलिका उच्छेदन, ये है वाहिका उच्छेदन, ठीक है, वाहिका उच्छेदन। आपको ना शब्दों पर ध्यान देना है। आपको पता है इसको सिंपल भाषा में नसबंदी भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि भाई वो अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी संख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या करवाते हैं, नसबंदी करवाते हैं। ठीक है दीदी, कहाँ जा रही हो बेटा? कहीं नहीं, ऊपर ही। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं सम्मान समारोह की वजह से। ठीक है, कल को सम्मान समारोह है इस बार के जो 12th क्लास के टॉपर हैं, और जैसे आप सबको पता है अगली बार तुम सब भी आओगे टॉपर बन के। ठीक है, अगली बार तुम सब भी आओगे। ठीक, लिखा है दोनों भाषाओं में तो लिखा है, हाँ जी। चलिए, अब जो नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से क्या क्लियर हो रहा है, नलिका वाह, नलिका उच्छेदन। नलिका किसके अंदर होती है? ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स किसके अंदर होती हैं बेटा? ये होता है मादाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर। और ये किसके अंदर होता है बेटा? नर के अंदर होता है ना भाई। वास डिफरेंस किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है। एक्चुअल में ये है क्या भाई? नसबंदी, वही तो बता रही हूं क्या होता है। एक सेकंड, है ना, हाँ जी, वही 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 बताने लग रही हूं। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, हमारा ये जो है जरा सा समय ले रहा है। हाँ जी, चलिए अब मैं तुमको बताती हूँ। सबसे पहले ये वाला देखो, क्या तुमको ये वाला चित्र जाना पहचाना सा लग रहा है? क्या तुम्हें ये वाला चित्र जाना पहचाना सा लग रहा है? क्या तुमको ये वाला चित्र जाना पहचाना लग रहा है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, जिसमें फीमेल्स के पास क्या होता है? अंडवाहिनी, है ना, अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब। तो डॉक्टर क्या करते हैं प्यारे बच्चे? इनकी जो फेलोपियन ट्यूब है बेटा, डॉक्टर्स ना इसको काट करके बांध देते हैं। ठीक है जी भाई मेरे, डॉक्टर इसको क्या करते हैं बेटा? यहां से काटा और प्यारे बच्चे बांध दिया। काटना मतलब ऐसा नहीं मैंने तो पेन से इरेजर से मिटा दिया, वो एक्चुअल में काटते हैं इसको। ठीक है, काटते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, मान लो यहां से अंडाणु निकला, इसके आगे जाएगा ही नहीं, बस यहीं तक जाएगा, आगे रास्ता ही नहीं है, तो बेटा आगे एग नहीं जा पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, है ना। हाँ जी बताइए, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, सिद्धार्थ अलग नहीं एक साथ ही होगा। बताओ जल्दी से मुझे। तो यहाँ पर डॉक्टर्स क्या करते हैं? देखो रटना नहीं है बेटा, डॉक्टर्स क्या करते हैं इसमें बेटा? नलिका को काट कर बांध दिया, है ना। नलिका को क्या किया बेटा? नलिका को काट कर बांध दिया, है ना, काट कर बांध दिया। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। बेटा दूसरे होते हैं, तुमको पता है, नर जनन तंत्र। भाई मेरे, जब नर जनन तंत्र की बात करूं तो इसमें है आपका ये, ठीक है जी, नर जनन तंत्र। प्यारे बच्चे, अगर हम लोग नर जनन तंत्र की बात करें, अगर बेटा नर जनन तंत्र की बात करें, है ना, चलिए जल्दी से, जल्दी से बता दो। तो बेटा तुमने यहां पर क्या देखा, है ना, तुमने यहां पर क्या देखा? जल्दी से मुझे बता दो एक बार। हाँ जी, झट्टे पट्टे फट्टे फट्टे बताओ। मेल के अंदर क्या होता है? वासर डिफरेंशिया। हाँ जी, कल को छुट्टी है, कल को बिल्कुल छुट्टी है ना। हाँ जी, ये क्या है? इनके पास है ये वास डिफरेंस, है ना बेटा। हाँ जी, वास डिफरेंस, शुक्रवाहक। तो इसमें भी क्या करते हैं डॉक्टर्स? इसको भी बेटा काटते हैं, और भाई मेरे हाँ जी, और भाई मेरे इसको भी डॉक्टर्स काटते हैं और बांध देते हैं, है ना, काटते हैं और प्यारे बच्चे बांध देते हैं। तो ये क्या है? हाँ जी, ये है शुक्रवाहक। ठीक, ये क्या है? शुक्रवाहक, जिसको हम क्या कहते हैं? वास डिफरेंस, है ना, वास डिफरेंस। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? इसको प्यारे बच्चे काटा और बांध दिया,
है ना, काटा और प्यारे बच्चे क्या किया, काटा और बांध दिया। ठीक है बेटा, क्या करते हैं, काटा और बांध दिया, यानी कि काट के बांध दिया। ठीक, थैंक यू सो मच भाई सिद्धार्थ। ठीक, यहां पर किसको, ये था आपका अंडवाहिनी, है ना, ये क्या था बेटा, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का मतलब क्या होता है, अंडवाहिनी का मतलब है बेटा फिलोपियन ट्यूब, है ना, इसका मतलब क्या है, फिलोपियन ट्यूब। तो बेटा देखिए यहां पर नाम से ही समझ में आ रहा है, तुम लोग जब शब्दों का मीनिंग समझना शुरू कर दोगे, है ना, बेटा ट्यूबेक्टोमी, फिलोपियन ट्यूब, है ना, नलिका वही है अंडवाहिनी, उच्छेदन मतलब काटना, उसके अंदर छेद कर दिया, उसको काटा और बांध दिया ताकि अंडाणु आगे ना आए। ठीक, अब हम इसके बाद चित्र बिल्कुल बनाना है, चित्र का ही मेन रोल है ना, यहाँ पर वासेक्टोमी, वाहिका, वाहिका उच्छेदन यानी कि शुक्रवाहक को काटा और बांध दिया। देखो स्पर्म यहाँ पर बनेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसके आगे नहीं जा पाएगा। बेटा नोट करना है, नोट करने के लिए ही बना रही हूं। ठीक है जी, चलो अब इसके बाद चलते हैं आगे। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूं कि देखिए कल नीट का भी पेपर था, बहुत सारे बच्चों के आपने मेरे बिना बोले भी कहीं ना कहीं कमेंट रिस्पांस देखा होगा। ठीक है, और आपने 12th का रिजल्ट अभी अभी आया तुम्हारे सामने, वहां भी तुमने देखा है भाई, बहुत सारे बच्चों के 90 अबव मार्क्स हैं, परसों रिजल्ट भी दिखाया था, बहुत सारे बच्चों के हैं, बहुत सारे बच्चों के। ठीक है, और प्यारे बच्चे इवन नीट वाले एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चों का बायोलॉजी वाला पार्ट बहुत अच्छा हुआ है। तो अब आप सोचिए अगर मैं उन लोगों के लिए इतना अच्छा कर सकती हूँ, उनके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ, तो भाई तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ। बस जरूरत है तुम लोगों को भरोसा करने की, जो चीजें मैं बताऊं उनको अच्छे से पढ़ने की, ठीक है, उन सारी चीजों पर फोकस करने की। क्योंकि देखिए बेटा पढ़ तो तुम तभी पाओगे, पहले आपको भरोसा होना चाहिए, है ना, कि हाँ दीदी जो भी हमें कराएंगी, और ये मेरा तुम लोगों से प्रॉमिस भी है कि शुरू से और लास्ट तक तुम मेरे साथ जुड़े रहो और तुम अपना रिजल्ट खुद देख लेना। अगली बार के सम्मान समारोह में जैसे वो बच्चे आए हैं आज 2026 में, तुम लोग मेरे साथ बैठे होगे इस समय पर, जैसे उनके साथ अभी लंच करने जाना है तुम्हारे साथ कर रही होंगी। ठीक है जी, चलिए, तो कितने बच्चे तैयार हैं मेरे साथ अगले साल लंच करने के लिए, कितने बच्चे तैयार हैं अगले साल मेरे साथ लंच करने के लिए, है ना। भावना देखिए वो तो ऐसा होता है कि ना कोई पार्ट जो है डिफिकल्ट आ जाता है ना, कुछ कुछ पार्ट, हाँ फिजिक्स का पार्ट था ही डिफिकल्ट, और बायो में हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल आसान था, भैया जो नहीं पढ़ेगा तो उससे नहीं होगा, है ना, नहीं होगा फिर। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। प्यारे बच्चे, हाँ जी जल्दी से अब मुझे बताओ, एक मैंने बताया था अंतःरोप, है ना, इम्प्लांट्स। ठीक है बेटा, क्या होते हैं इम्प्लांट, अंतःरोप। ठीक है, अंतःरोप जल्दी से बताइए एक बार सभी प्यारे बच्चे। भाई मेरे ये अंतःरोप क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं कुछ कुछ माचिस की, ऐसे माचिस की तीली सी। ठीक है, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चे, ये होते हैं जी ऐसे कुछ कुछ माचिस की तीली जैसी संरचना। ठीक है, हाँ जी, ये क्या होते हैं, जैसे कोई 5 से 6 माचिस की तीली हो। ठीक है बेटा, ये कैसे होते हैं, 5 से 6 ऐसा लगता है जैसे कोई माचिस की तिल्ली नुमा संरचना होती है। ठीक है, माचिस की तिल्ली नुमा संरचना होती है। ठीक है, माचिस की तिल्ली नुमा संरचना होती है। ठीक, माचिस की तिल्ली नुमा संरचना होती है। ठीक है, बताओ जल्दी से, क्या यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है। ये जो तिल्ली नुमा संरचना होती है, ठीक है बेटा, इनको त्वचा के नीचे लगाया जाता है। और ठीक है, इनको क्या करते हैं, इनको प्यारे बच्चे त्वचा के नीचे लगाया जाता है ना, त्वचा के नीचे लगाया जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो ये ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी है, इसको वो लोग करवाते हैं ज्यादातर जो ऑलमोस्ट बुढ़े हो चुके हैं, है ना, मतलब जिनके अब 1 बच्चा है और उनको बेटा और बच्चे नहीं चाहिए। ठीक है, उनको प्यारे बच्चे और बच्चे नहीं चाहिए, इसकी नहीं बात कर रही,
अरे भैया तुमको क्या समझ में ना आया बेटा, बताना एक बार मुझे। जो पहले तो मैंने बताया आपको वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, है ना, जो क्या करते हैं मैंने बताया नसबंदी, भाई उनका वो काट देते हैं डॉक्टर्स, ताकि अब उनका बच्चा आगे ना हो, है ना, उनको अब और बच्चा नहीं चाहिए। हाँ, नर जनन तंत्र में होता है ना। जल्दी 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 से बताओ एक बार, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर हैं? एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं तो प्यारे बच्चे इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है जी बेटा, हाँ जी, इनको त्वचा के नीचे स्पेशली कहाँ पर लगाया जाता है? थैंक यू सो मच प्रिया। ठीक है, कोहनी पर, कोहनी वाले भाग में, है ना, कोहनी के ऊपर, है ना, कहाँ पर बेटा? कोहनी के ऊपर लगाते हैं, हाथ में, कोहनी के ऊपर, ठीक, कोहनी के ऊपर। क्योंकि देखो अगर जो मैंने बताया ना तुमको ऑपरेशन वाला, ऑपरेशन एक बार होगा तो दोबारा वो थोड़ा ही होता है फिर। ठीक है जी, कोहनी के ऊपर इसको लगाया जाता है। इम्प्लांट ये दूसरा तरीका है। ठीक है बच्चा, ये क्या है? ये तुम्हारा दूसरा तरीका है। अच्छा, ये भी प्रेगनेंसी को रोकता है। ठीक है, ये जो है अंडोत्सर्ग को रोक देता है। इसमें से बेटा कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इम्प्लांट्स जो है, इम्प्लांट प्यारे बच्चे अंडोत्सर्ग को रोकता है, अंडोत्सर्ग को रोककर, है ना, अंडोत्सर्ग को रोकता है। अंडोत्सर्ग नहीं होगा बेटा, अंडोत्सर्ग से ही तो एग आता है, वही तो स्पर्म के साथ फ्यूज करता है। अंडोत्सर्ग नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, कोई प्रेगनेंसी नहीं। ठीक है, और पूरा हॉर्मोन्स का खेल है, पूरा किसका है? हॉर्मोन्स का खेल है। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ आपके जो है ये वाला पार्ट होता है पूरा। कौन सा? आपने जो अभी तक जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े हैं। थैंक यू सो मच स्तुति। तो अब इसको आज यहीं तक रख लेते हैं अपनी क्लास को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो जाना पड़ेगा, आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक, बाकी अब हम मिलेंगे परसों, तो तब तक के लिए बाय बाय। त्वचा के नीचे भाई वही डॉक्टर से लगाएंगे ना, और कैसे? ठीक है, चलो।